कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एमेंडा को उसके घर में देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए किसी आइलैंड पर एक घर बुक कर लिया होता है। वो पैकिंग करते हुए अपने हस्बैंड को जगाकर बताती है कि उन्हें अभी ही जाना होगा, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ आइलैंड में उसी बुक किए हुए घर में पहुंच जाती है। घर में जाते ही बच्चे पूल में नहाने लगते हैं, जबकि एमेंडा का हस्बैंड अपने सामान की सेटिंग करने लगता है। साथ में एमेंडा मार्केट चली जाती है खाने पीने का सामान लेने के लिए। सामान लेते ही वो बाहर एक आदमी को देखती है जो अपनी गाड़ी में खाने पीने का इतना सामान रख रहा होता है जैसे उसने एक साल का खाना इकट्ठे ही ले लिया हो। लेकिन खैर एमेंडा उसे इग्नोर करते हुए अपने घर चली जाती है और अपनी फैमिली के साथ ही समंदर के किनारे वो बीच पर चली जाती है, जहाँ एमेंडा की बेटी समंदर में दूर से एक बहुत बड़ी शिप को अपनी तरफ आते हुए देखती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो अपनी मॉम के पास जाते हैं, उसे बताती है कि वो शिप हमारी तरफ आ रही है, जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो बीच के बहुत ही करीब आ गई थी। इसलिए एमेंडा का हस्बैंड अपनी फैमिली को वहाँ से भागने का कहता है और वो शिप ऐसे बीच पर आ जाती है जैसे उसे कोई कंट्रोल ही ना कर रहा हो। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और एमेंडा अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ जाती है। हैरानी की बात ये होती है कि घर में वाईफाई भी बंद हो चुका होता है, यहाँ तक कि उनका टीवी भी नहीं चल रहा होता है। तो अचानक से उनके बाहर वाले डोर पर कोई नॉक करता है। रात हो चुकी थी, जिससे ये दोनों घबरा जाते हैं। वो जब डोर ओपन करते हैं तो वहाँ एक आदमी स्कॉट और उसकी बेटी आ जाती है। स्कॉट एमेंडा को बताता है कि मैं ही इस घर का ओनर हूँ, आपने ऑनलाइन घर की बुकिंग की थी इसलिए हमारी बात नहीं हुई थी। एमेंडा को तो उस पर यकीन नहीं आता है। स्कॉट उन्हें कहता है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। एमेंडा का हस्बैंड उन्हें घर के अंदर ले आता है, जहाँ स्कॉट उन्हें बताता है कि सिटी में लाइट चली गई है, ट्रैफिक भी जैम हो चुका है, जिसकी वजह से हम सिटी वापस नहीं जा सकते। मुझे पता है आप लोग यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आए हैं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने का नहीं बोल रहा हूँ, बस हम भी यहाँ रहना चाहते हैं, हम आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस नीचे बेसमेंट में सो जाएंगे और अब मैं तुम्हें तुम्हारे आधे पैसे भी लौटा दूंगा, जिससे वो उन्हें $1000 वापस कर देते हैं। मगर एमेंडा को अभी भी स्कॉट पर यकीन नहीं था। वो अपने हस्बैंड से अकेले में बात करती है और उसे कहती है कि वो दोनों बाप बेटी इतनी रात को यहाँ आ गए हैं, हो सकता है कि वो कोई फ्रॉड हो, उनका ये घर हो ही ना, बस हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए आप उनसे बात करें, उन्हें यहाँ से जाने का बोल दे। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि वो लोग मुझे कोई फ्रॉड नहीं लग रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं फिर भी उनसे बात करता हूँ। एमेंडा का हस्बैंड स्कॉट से बातें करता है तो वो उसे कोई फ्रॉड नहीं लगता है, इसलिए वो उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे देता है, जिस पर एमेंडा भी राजी हो जाती है। तो तभी स्कॉट की बेटी टीवी चलाती है, जिसमें बस हर जगह इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लिखा आ रहा था, यानी कि स्कॉट सच बोल रहा था। सिटी में वाकई ट्रैफिक जैम हो चुका था, लाइट भी चली गई थी, जिससे इंटरनेट भी बंद हो चुका था। अब इन लोगों को ये तो पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सारे हालात देखकर अब ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। सुबह को जब एमेंडा अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें बहुत सारी इमरजेंसी न्यूज आ चुकी होती हैं। वो जैसे ही अपने हस्बैंड को वो न्यूज दिखाती है तो वो फौरन से गायब हो जाती है। उसका हस्बैंड उसे बताता है कि किसी ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है। घर बैठे तो उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, इसलिए इन सब हालातों का पता लगाने के लिए एमेंडा का हस्बैंड बाहर चला जाता है। साथ में स्कॉट भी अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। एमेंडा की बेटी जब बाहर अकेली होती है तो वो बहुत सारे हिरन देखती है। ये बात बहुत अजीब होती है क्योंकि जानवर कभी भी इस तरह से एक साथ बाहर नहीं निकलते हैं। एमेंडा का हस्बैंड रास्ते में चारों तरफ चेक कर रहा होता है, मगर कोई भी इंसान उसे नहीं मिलता है। तो अचानक से वो अपने पीछे देखता है कि तेजी से एक प्लेन उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो नीचे से लाल रंग की कोई चीज गिरा रहा था, जिसे देखकर एमेंडा का हस्बैंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो गाड़ी को साइड में करता है। जब वो प्लेन उसकी गाड़ी के करीब आया तो हमें पता चला कि वो लाल रंग के कोई पेपर्स थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था। स्कॉट अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है, जहां सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। स्कॉट घर के अंदर जाता है जहां उसका दोस्त नहीं होता है। स्कॉट को पता था कि उसके दोस्त के पास सैटेलाइट मोबाइल है, जिसे वो उठा लेता है और उसी से वो किसी से बात करने की कोशिश भी करता है, मगर सिग्नल नहीं होते हैं। स्कॉट बीच पर जाता है जहां वो एक प्लेन को तबाह हुआ देखता है, बस हर तरफ लाशें ही लाशें होते हैं। तभी वो देखता है कि एक और प्लेन उसकी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा होता है। तो तभी वो प्लेन समंदर के किनारे आकर क्रैश हो जाता है। स्कॉट भागते हुए घर के अंदर चला जाता है। प्लेन के क्रैश होने की वजह से पानी की एक बहुत बड़ी लहर घर के अंदर चली जाती है, जिससे स्कॉट पूरी तरह से भीग जाता है। वो जैसे ही अपने घर जाता है तो उसकी बेटी उसे पूछती है कि डैड आप इतने गीले कैसे हुए। स्कॉट उसे झूठ बोलकर कहता है कि मैं पूल में गिर गया था, इसलिए वो अपनी बेटी को कपड़े लेने के लिए भेज देता है। उसके जाते ही वो एमेंडा को सब कुछ सच बताता है कि कैसे बीच पर प्लेन क्रैश हुए पड़े थे, बस हर तरफ वहाँ लाशें ही लाशें थी, जहाँ तक कि सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हालात जैसे
कैसे भी हो सैटेलाइट फोन कभी भी काम करना बंद नहीं करता है, मगर एमेंडा को उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं आता है। एमेंडा की बेटी अपने भाई को जंगल में ले जाते उसे हिरन दिखाने के लिए। वहाँ उन्हें हिरन तो नहीं दिखाई देते हैं, बस वो वहाँ एक केबिन को देखते हैं जिसके अंदर वो चले जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता है। तो अचानक से उन्हें जोरों की कोई आवाज सुनाई देती है जो इतनी ऊंची होती है कि इन सब लोगों को अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं। एमेंडा को बच्चों की टेंशन हो रही थी, जो फौरन से जंगल में जाती है और अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ जाती है। एमेंडा का बेटा सबको बताता है कि पता नहीं वो आवाज कैसी थी, मैंने अपने कानों को अच्छी तरह से बंद भी नहीं किया था, जिसकी वजह से अब मेरे सर में बहुत दर्द है। एमेंडा ये सुनते ही बच्चों को रेस्ट करने के लिए उन्हें उनके रूम में भेज देती है, जबकि एमेंडा का हस्बैंड अभी तक घर वापस नहीं आया था, जिससे एमेंडा को अपने हस्बैंड की बहुत टेंशन होने लगती है। वो स्कॉट से पूछती है कि आखिर ये कैसी आवाज थी। स्कॉट उसे बताता है कि मुझे नहीं पता है कि वो कैसी आवाज थी। एमेंडा उसे बताती है कि उसने शॉप के बाहर एक आदमी को बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान खरीदते हुए देखा था, जैसे उसे पहले से कुछ पता हो जिसके लिए वो तैयारियां कर रहा था। स्कॉट उसे बताता है कि वो मेरा दोस्त है, उसे पहले ही नेगेटिव हालातों के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो ऐसे हालातों को फेस करने के लिए पहले ही तैयारी कर लेता है। तो उसी वक्त एमेंडा का हस्बैंड भी घर वापस आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि बाहर कोई इंसान नहीं है, सब कुछ वीरान पड़ा है, बस एक प्लेन आया था जो ये पेपर्स नीचे गिरा रहा था। उस पेपर में फारसी जुबान में कुछ लिखा होता है जो किसी को कोई समझ नहीं आता है। तो एमेंडा का बेटा उसमें लिखा एक लफ्ज पहचान जाता है, क्योंकि ये लफ्ज उसने एक गेम में देखा था जिसका मतलब होता है अमेरिका की मौत। और वाकई ऐसा ही होता है, क्योंकि जो भी हालात चल रहे थे इससे यही साबित होता है कि किसी ने अमेरिका पर हमला कर दिया है। एमेंडा ये सुनकर काफी डर जाती है, वो अपनी फैमिली को लेकर सिटी की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि रोड पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे से टकरा गई थी, जिसकी वजह से आगे जाने का रास्ता इन गाड़ियों की वजह से ब्लॉक हो चुका होता है। तभी वो पीछे से और गाड़ियों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। एमेंडा जल्दी से गाड़ी में बैठती है और फौरन से गाड़ी को साइड में कर लेती है, जिससे वो सब बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि सिटी में जाना अभी सेफ नहीं है जब तक सब कुछ सेट नहीं हो जाता है, इसलिए ये सब वापस स्कॉट के घर में चले जाते हैं, जहाँ एमेंडा का हस्बैंड और स्कॉट की बेटी एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। जबकि स्कॉट एमेंडा को बताता है कि उसका एक दोस्त है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करता है, उसे भी ऐसे हालातों का अंदाजा पहले से ही हो जाता था। उसने अपना एक सेफ घर बनाया जो बिल्कुल बनकर की तरह है, उसमें हर किस्म की सहूलियात मौजूद है। ये बताने के बाद वो दोनों अपना मूड सेट करने के लिए सॉन्ग प्ले करते हैं और डांस भी करते हैं। तो अचानक से उन्हें वहीं जोरों की आवाज फिर से सुनाई देती है। ये सब फिर से अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं, मगर वो आवाज इतनी तेज होती है कि घर की कुछ चीजें भी टूट जाती हैं। आवाज के खत्म होने के बाद एमेंडा के बच्चे काफी डर चुके थे, इसलिए वो अपने मॉम डैड के साथ ही सो जाते हैं। सुबह होते ही एमेंडा का बेटा जब जागता है तो उसके सारे दांत खुद ब खुद गिरने लग जाते हैं। एमेंडा और उसका हस्बैंड ये देखकर काफी घबरा जाते हैं कि आखिर उनके बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। बहर हालात खराब होने की वजह से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे और ना ही अपनी हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सकते थे। तब स्कॉट एमेंडा को बताता है कि उस दिन शॉप के बाहर तुमने जिस आदमी को बहुत सारा सामान लेते हुए देखा था, यानी कि वो मेरा दोस्त जो जहाँ पास में रहता है, उसके पास मेडिसिन होगी जिससे तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए एमेंडा का हस्बैंड और स्कॉट उसे उस आदमी के घर ले जाते हैं, मगर वो आदमी उन्हें अपने घर नहीं आने देता है। स्कॉट उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, हम तो अच्छे दोस्त थे, फिर तुम ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। एमेंडा का हस्बैंड उस आदमी को बताता है कि उसके बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा है, उसके दांत खुद ब खुद गिर रहे हैं। स्कॉट का दोस्त उसे बताता है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे बेटे के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तेज आवाज सीधा दिमाग पर असर करती है, जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे के साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। स्कॉट उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, हम दोनों दोस्त थे। उसका दोस्त उसे बताता है कि हाँ हम दोस्त थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, हम पर हमला हो चुका है, सिटी में जंग छिड़ गई है, इसलिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। स्कॉट को इस बात पर गुस्सा आता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं। साथ में वो एक दूसरे के ऊपर गन भी तान देते हैं। एमेंडा का हस्बैंड उन दोनों के दरमियान आ जाता है। वो स्कॉट के दोस्त को रोते हुए मिन्नतें करता है कि प्लीज आप हमारी हेल्प करें, अगर मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या करते, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर देता, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार। वो उनकी हेल्प कर देता है, वो एमेंडा के बेटे को मेडिसिन दे देता है। मेडिसिन लेने के बाद एमेंडा का हस्बैंड और स्कॉट गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ स्कॉट एमेंडा के हस्बैंड को बताता है कि ये सारे हालात देखकर मैं पहले से समझ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन मुल्क अमेरिका को तबाह करना चाहता है, जिसकी वो शुरुआत कर चुका है, क्योंकि
जब भी उन्हें किसी दुश्मन मुल्क को खत्म करना होता है तो वो 3 चालों वाली गेम खेलते हैं। पहली ये कि अगर उन्हें किसी मुल्क की गवर्नमेंट को तोड़ना हो तो वो उनका सारा सिस्टम बंद कर देते हैं, जिससे हमारा इंटरनेट सिस्टम बंद हो चुका है, जहाँ तक कि सैटेलाइट ने भी काम करना बंद कर दिया है। दूसरा ये कि वो खुफिया हमला करते हैं, जैसे कि वो तेज आवाज जब आती है तो वो दुश्मन की तरफ से एक खुफिया अटैक ही होता है, जिसके बारे में वो गलत जानकारियां देते हैं ताकि सभी लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए और लोग एक दूसरे पर ही शक करने लग जाए, यानी कि सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा, जो अब शुरू हो चुका है। तो अमेंडा का हस्बैंड उससे पूछता है कि अब तीसरी चाल क्या होगी। उसे बताता है कि पूरी दुनिया में जंग होगी, जो अब शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अमेंडा की बेटी कहीं चली गई थी, तो अमेंडा स्कॉट की बेटी के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वो उस केबिन में जाती है तो बाहर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही केबिन के बाहर जाती हैं तो वहाँ बहुत सारे हिरन आ चुके थे, जिन्हें देखकर अमेंडा उन हिरन के सामने चिल्लाने लगती है, जिससे वो सभी हिरन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो देखती हैं कि सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। वहाँ तबाही मची हुई थी, यानी कि वहाँ जंग का माहौल बन चुका था। मतलब ये कि अमेंडा और उसकी फैमिली इस जगह पर सेफ होते हैं। फिर हम अमेंडा की बेटी को स्कॉट के दोस्त के उसी सेफ घर में देखते हैं जहाँ सारी सहूलियात मौजूद होती है। वहाँ इंटरनेट भी चल रहा था। अमेंडा की बेटी वहाँ टीवी चलाकर देखने लग जाती है। हमें पता चलता है कि कई दुश्मन मुल्कों ने मिलकर अमेरिका को अब पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अमेंडा की बेटी को अब ये सेफ जगह मिल गई थी जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ इजीली रह सकती थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।